हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी? है ना? तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ आज इंग्लिश के बारे में कि मैं इंग्लिश कैसे पढ़ती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट या मतलब मुझे बहुत हाई-फाई इंग्लिश आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, इतनी आती है कि 2023 में भी मेरे प्रीलिम्स निकले थे और 2024 के मेरे सारे प्रीलिम्स अभी तक के क्वालीफाई हो गए हैं। है ना? तो मैं आपको आराम से बता सकती हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले मैं पॉइंट लिख के आई हूँ, तो बार-बार मैं ऐसे देख के बताऊँगी ताकि कोई भी पॉइंट स्किप ना हो जाए। ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मैं अच्छे से बताऊँगी। तो सबसे पहले तो इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, तो ऐसा नहीं है कि मैथ्स की तरह इसको लगातार 15 दिन पढ़ के या रीजनिंग की तरह इसको 15 दिन या 10 दिन पढ़ के आप इम्प्रूव कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, एक पार्ट तो होता है इसका, एक पिलर होता है रीडिंग का, दूसरा होता है वोकैब का, तीसरा होता है ग्रामर का, एक फोर्थ पार्ट भी होता है जिसे हम स्किप कर देते हैं, वो होता है मॉक का। क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपको उसे एग्जीक्यूट करना नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उससे, ठीक है? तो सबसे पहला मैं आपको बता देती हूँ रीडिंग का। तो रीडिंग जब मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज है, तो रीडिंग का ऐसा नहीं है कि आप डेली 10 एडिटोरियल पढ़ोगे और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले पढ़ोगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमको खुद को सोचना चाहिए कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, जैसे कि हमारी हिंदी है या कोई भी नेटिव लैंग्वेज होती है, तो हम उसको बचपन से जब से हम मतलब कि उसको जब हमारी जो परवरिश होती है, तो हम उसको बचपन से सुनते हैं, तब धीरे-धीरे करके हम एक-एक वर्ड बोलना सीखते हैं, फिर लाइन सीखते हैं, तो वो भी लैंग्वेज है। तो फिर हम इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, उसे रट-रट के कैसे सीख सकते हैं, है ना? तो आते हैं दोबारा से, सबसे पहले रीडिंग, है ना? रीडिंग के लिए हमको क्या करना होगा, हमको आज से और अभी से एडिटोरियल फ़ॉलो करना होगा। आप किसको भी फ़ॉलो कर सकते हो। मैं वरुण चित्रा सर को और निमिषा मैम दोनों को फ़ॉलो करती हूँ, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वरुण चित्रा सर को ही फ़ॉलो करती हूँ। अगर कभी-कभी मुझे जो वोकैब रिवाइज़ करनी होती है ना, तो फिर मैं निमिषा मैम को फ़ॉलो कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं वरुण चित्रा सर को ही फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मतलब कि आप खुद जाके देख लेना वाईटी पर, वो लर्निंग कैप्सूल जो चैनल है, वहाँ पे सर से मतलब कि सर वहाँ पे एडिटोरियल पढ़ाते हैं। तो रीडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया एडिटोरियल। अब एडिटोरियल मैं पढ़ती हूँ एडिटोरियल, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इंग्लिश पढ़ते-पढ़ते। जो बिगिनर्स हैं, मैं आपको एकदम डिटेल में बता रही हूँ, सारे डाउट आपके कवर हो जाएँगे, है ना? लेकिन जो बिगिनर्स हैं, उन्हें ऐसा लगेगा एडिटोरियल मतलब सीरियसली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब मैंने तैयारी चालू की थी, मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल के अदरवाइज़ आप कुछ भी पढ़ सकते हो, नॉवेल पढ़ सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, 9th, 10th, 11th की इंग्लिश की स्टोरीज़ पढ़ सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि एडिटोरियल पढ़ना है। आप अखबार में आपका स्पोर्ट अगर फेवरेट कॉलम है, आप उसे पढ़ सकते हो। अगर फैशन से रिलेटेड कुछ फेवरेट पोर्शन है आपका, आप उसे पढ़ सकते हो। सिर्फ़ आपको इंग्लिश को पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़िए, बस पढ़ना है डेली, ठीक है? एक आध मंथ उसको पढ़ने के बाद आप फिर एडिटोरियल पे स्विच कर सकते हैं, है ना? एडिटोरियल शुरू में समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको वरुण चित्रा सर का नाम बताया था कि आप वहाँ से उनके 8-10 एडिटोरियल पढ़ लीजिए, आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एडिटोरियल को पढ़ने का जो नज़रिया है ना आपका, वो बदल जाएगा, ठीक है? उसके बाद चलते हैं अब वोकैब, है ना? क्योंकि बैंकिंग में आजकल वोकैब भी थोड़ी-सी टफ साइड में आने लग गई है, तो वोकैब के लिए मैं आपको बता देती हूँ, वोकैब के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। वो मैंने भी किया था स्टार्टिंग में कि 10 वर्ड डेली लिखने हैं, 5 वर्ड डेली लिखने हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मेरे लिए काम नहीं किए, आपके लिए काम कर जाए, लेकिन मैं ये वीडियो ये मानकर बना रही हूँ कि शायद बिगिनर्स इसको देख रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि अब ऐसे ही कलर का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप वही पढ़िए ना जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाए, है ना? हमको पीएचडी तो कहीं पे करनी नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको बताती हूँ वोकैब के लिए आपको क्या करना है। रीडिंग, आप रीडिंग पढ़ेंगे तो वर्ड्स टकराएँगे आपको, है ना? और वर्ड्स बार-बार रिपीट होते हैं। मतलब कि ऑलमोस्ट 20 दिन तक ऐसा होगा कि वर्ड्स सारे नए-नए लगेंगे, उसके बाद एक-एक वर्ड टकराने लग जाएगा और ऑटोमेटिक मतलब जो टोन होती है ना, टोन, उसके बेसिस पे हम समझने लग जाएँगे कि वास्तव में वो वर्ड जो है ना क्या कहना चाह रहा है या उसका मतलब क्या निकल रहा है, ठीक है? तो रीडिंग से हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी और दूसरी जो हमारी वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी वो होगी मॉक से, जो मैंने आपको फोर्थ पिलर बताया था इंग्लिश के लिए, ठीक है? वोकैब के लिए और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी रीडिंग से कवर होगी और मॉक से कवर होगी। उसके अलावा कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो थोड़ा होता है, हम उसको भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। थर्ड पिलर मैंने आपको ग्रामर बताया था। अब मैंने ग्रामर को थर्ड नंबर पे ही क्यों रखा है? क्योंकि जो हमारा बैंक का एग्ज़ाम होता है ना, और स्पेशली जो मेंस होता है, मेंस, है ना? तो मतलब कि मेंस में पूरा जो है रीडिंग के बेस्ड आता है, रीडिंग, है ना? और जब रीडिंग बहुत ज़्यादा टफ़र साइड में आ जाती है, तो हमें फिर ग्रामर का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए मैंने ग्रामर को थर्ड नंबर पे रखा है। अब देखिए ग्रामर, ग्रामर को हम क्या करते हैं, हमारी प्रायोरिटी मान लेते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो पूरे टाइम ग्रामर के पीछे पड़े रहते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ग्रामर के पीछे नहीं पड़े रहना है, इसलिए मैंने ग्रामर को थर्ड नंबर पे रखा है। अब ग्रामर कैसे करनी है आपको मैं बताती हूँ।
अगर आप बुक से फ्रेंडली हो, बुक से पढ़ने में फ्रेंडली हो, तो केडी कैंपस मतलब कि नाम से बुक आती है ना? आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कहीं भी यूट्यूब पे जाइए और एक बार रूल्स से गो थ्रू हो जाइए और 15 दिन बाद उन्हीं रूल्स से गो थ्रू हो जाइए। और अगर आपको पता नहीं है सोर्स क्या है, तो यूट्यूब पे मैं बता देती हूँ, निमिषा मैम ने पढ़ा रखा है, पूरी एक ही वीडियो डाल रखी है कंपाइलेशन, उसको एक बार पढ़िए और 10 से 12 दिन बाद उसको दोबारा पढ़िए और फिर 15-20 दिन बाद उसको दोबारा पढ़ लीजिए, बस 3 टाइम्स इनफ है, उसके बाद छोड़ दीजिए, है ना? अब ये तो हो गई ग्रामर के रूल्स की बात। अब ग्रामर के रूल्स पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होता, रटने से कुछ भी नहीं होता जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको फिर से बता रही हूँ, आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जिसको भी, आप वहीं से उन्हीं मैम से या सर से आप एरर डिटेक्शन की क्लास कर लीजिए। अगर निमिषा मैम को फॉलो करते हैं तो बच्चों को पता है ही सही कि वहाँ पे भी मैम के काफ़ी सारी वीडियो पढ़े हैं और वीडियो का कंपाइलेशन भी पड़ा हुआ है एरर डिटेक्शन का। आप पहले रूल्स को पढ़िए पूरे, फिर एरर डिटेक्शन को। और एरर डिटेक्शन की वीडियो को मतलब वीडियो से आप अगर पढ़ रहे हो तो उसका भी एक तरीका है, पहले पॉज कीजिए, उसमें एरर ढूंढिए। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैम ने कैसे उस एरर को ढूंढा है वो चीज़ आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? ये बेस्ट तरीका हो गया है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी आपका समय ख़राब नहीं होने दूंगी। और मैं आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो बिल्कुल आपको आपके जो मतलब कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ठीक है? चलिए, फर्स्ट पिलर है मॉक। तो देखिए हमने रीडिंग स्टार्ट कर दी है, हमारा वोकैब की टेंशन भी नहीं रही, है ना? और उसके बाद हमारा थर्ड नंबर ग्रामर, है ना? ठीक है। वोकैब के लिए आप सोच रहे होंगे कि कभी-कभी जो टोन वगैरह जो मैंने आपको बताई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब कि स्टार्टिंग के जो 5-10 दिन होते हैं उसमें हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते, इसलिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्मूथली प्रोसेस को फ़ॉलो कीजिए। आप रीडिंग कीजिए और मॉक से जो वर्ड आपको नए-नए टकराएँगे, वहाँ से वोकैब को कंप्लीट कीजिए, बस उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। वहाँ से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ पार्ट है मॉक। तो इंग्लिश को आप रीड करोगे, आप वोकैब जो भी आपकी टकराएगी, आप जो भी एरर डिटेक्शन करोगे, रूल्स पढ़ोगे, तो उन सब चीज़ों को आप अप्लाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। रीडिंग से आपकी जो स्पीड है बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो वो आपको मॉक से पता चलेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो आप 5-10 दिन सब चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद आप सेक्शनल लगाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपने पहले कोई भी एग्ज़ाम दे रखे हैं, है ना? तो कुछ भी नहीं करना है, डेली एक फुल लेंथ मॉक लगाना है, या तो ऐसे एक क्लर्क का लगाइए या पीओ का लगाइए या फिर अल्टरनेट डेज पे लगा लीजिए, एक क्लर्क का एक पीओ का। उसमें जो सेक्शनल मॉक है ना इंग्लिश का, वो काफ़ी है, अलग से कुछ भी नहीं करना है। उसको देने के बाद बहुत ही अच्छे से शांत तरीके से, हम जनरली पता है मिस्टेक हम ये करते हैं, मॉक सब लगा लेते हैं और एनालिसिस भी कर लेते हैं। और जो आरसी होती है ना, आरसी को हम छोड़ देते हैं। आरसी में जैसे 8 क्वेश्चन आए, हमारे 6 सही निकल गए, 2 गलत निकल गए, तो हमने बस देख लिया कि अरे हाँ, ये तो रीडिंग वाला क्वेश्चन है, ये गलत हो गया, अगली बार मैं दोबारा से आरसी पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, तो मैं सही कर दूँगा, इसमें क्या ही देखना है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये, नहीं। उस आरसी में अगर आपके 8 में से 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, वो भी रीडिंग बेस्ड अगर गलत हुए हैं, इसका मतलब ये ब्लंडर ही हो गया बिल्कुल, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, है ना? वापस से उस आरसी को तसल्ली से पढ़िए और उन क्वेश्चन के आंसर टिक कीजिए, रीअटेम्प्ट मोड पे जाके कीजिए, कैसे भी कीजिए, वो आंसर आपके सही होने चाहिए। फिर या फिर आपको समझ में आना चाहिए कि वो मिस्टेक आपने कहाँ पे की थी, आप उसकी मतलब कि लैंग्वेज को नहीं समझ पाए या फिर क्या थी ऐसी दिक्कत, या फिर आप वोकैब की वजह से अटक गए, तो उन चीज़ों को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है? ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं हम, इसको इतना लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि आरसी के क्वेश्चन गलत होने लायक नहीं होते। आप सोचिए, हम हिंदी मीडियम के हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, उनका रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन जो एबिलिटी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। अगर हम यहीं पे उनसे मात खा जाएँगे, तो फिर हम आगे कैसे निकलेंगे, है ना? क्योंकि ग्रामर तो सेम ही होती है, मतलब ये नहीं है कि वो ग्रामर में परफेक्ट हैं या फिर हम परफेक्ट हैं, ग्रामर में तो सब एक जैसे ही हैं। वो आरसी में हम सेज ले लेते हैं और आरसी में क्या होता है, डायरेक्ट आंसर हमारी आँखों के सामने होता है। अगर हम उसको गलत कर रहे हैं, तो हम वैसे ही पीछे हैं, ग्रामर में भी पीछे, आरसी में भी पीछे, तो ऐसा नहीं करना है। मैं वापस से कंपाइल कर देती हूँ। कंपाइल रीडिंग हो गया, डेली रीडिंग करनी है, वोकैब रीडिंग से आएगी और जो मॉक में वर्ड्स आएँगे उन्हें अच्छे से कंप्लीट करना है। और मॉक में जो वर्ड्स आएँगे तो हमें ज़्यादा 30 मार्क का नहीं बनना है, ऐसा नहीं है रजिस्टर लेके बैठ गए, जितने भी वर्ड्स आए हैं उनके एंटोनिम, सिनोनिम, उनके अर्थ सब कुछ रजिस्टर में लिख लिया है, नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच बता रही हूँ आपको। कुछ भी नहीं करना, मॉक में जो वर्ड आए उनको अच्छे से ऐसे कागज़ पे उस वर्ड को लिख लेना है और अच्छे से देखना है कि हाँ, टोन बेस्ड ये नेगेटिव जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसको अच्छे से देख लेना है, ठीक है? बस जितना वहाँ पे दिया है उसको देख लेना है, बस इतना करके छोड़ देना है।
10 से 15 दिन बाद वर्ड्स रिपीट होने लग जाएँगे। इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स चिल माइंड से अच्छे से पढ़ना है ना? ठीक है? वोकैब हो गई, ग्रामर हो गई है। ग्रामर के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप जिस भी फैकल्टी को फ़ॉलो कर रहे हैं, वहीं से आप ग्रामर को कीजिए। बस ग्रामर को 2 से 3 बार रिवाइज़ करना है, उसके बाद छोड़ देना है और साथ के साथ एरर डिटेक्शन की प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर उसके बाद वो भी फिनिश हो जाएगा। एरर डिटेक्शन की क्लास करने के बाद मॉक में जब क्या है हम एरर लगाएँगे ना, तो हमें पता रहेगा कि एरर को फाइंड आउट कैसे करते हैं। और इन सब चीज़ों का मैं आपको एक रामबाण सॉल्यूशन बताने जा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरा जो इंग्लिश को देखने का और पढ़ने का जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। वो है वरुण चित्रा सर वाईटी पर। उनका खुद का चैनल है स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा सर, और वो लर्निंग कैप्सूल जो चैनल है जहाँ पे हर्षल सर पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी अब ऐड हो गए हैं फैकल्टी टीम में, है ना? तो आपने मतलब कि मैं ये नहीं कह रही कि फैकल्टी ख़राब है, फैकल्टी सारी अच्छी हैं, पर बिगिनर्स को क्या शुरू-शुरू में दिक्कत आती है, मुझे भी आई थी। तो आप एक बार उनको विज़िट कर लेना। आपको मतलब आप मत करना उन्हें फ़ॉलो, मैं ये नहीं बोल रही कि आप रिग्रेसली उनसे पढ़ो ही सही, उन्हें फ़ॉलो करो, लेकिन आप उन्हें एक बार विज़िट कर लेना, शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए, आपका परसेप्शन जो है उसको इंग्लिश को देखने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल बदल जाए। बस इसलिए देख लेना। बाकी एक-एक बार आप ऐसा करना, क्लोज़ टेस्ट, पैराजंबल, क्लोज़ टेस्ट और पैराजंबल की जो वीडियो हैं आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ते हैं, उनसे आप उनका जो तरीका है, अप्रोच है वो देख लेना और देखने के बाद बिल्कुल पैक कर देना उसे, है ना? ऐसा नहीं है कि बार-बार आप उसके तरीके ही सीखे जा रहे हो। लिमिटेड तरीके होते हैं उनको सॉल्व करने के, वो सीख लेना, उसके बाद उसे ही पैक कर देना। मैंने सब कुछ आपको इन डिटेल बता दिया है। इंग्लिश के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है कि आप ये बुक पढ़ने चले गए, वो नॉवल पढ़ने चले गए, ये वाला एडिटोरियल पढ़ने चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप ये सोचते रह जाओगे और आप दिमाग लगाते रह जाओगे कि ये पढ़ूँ, वो पढ़ूँ, स्विच करते रह जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो बता दिया है, एक कागज़ पे लिखो, जो आपके काम का है उसे लिख लीजिए कागज़ पे और उसी पे आपको स्टिक रहना है। क्योंकि देखिए नोटिफ़िकेशन आ गया है और शायद फरवरी के मिड में या जब भी है, तो एग्ज़ाम हमारा हो जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, अपॉर्चुनिटी को मत जाने दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी डाउट मैंने शायद स्किप कर दिया हो, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं उसका जो रिप्लाई है वो आपको